पश्चिम बंगाल के पहाड़ों के बीच ना एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि रात कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए आज उसी जगह के अंधेरे में छिपे राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं डॉ हिल के खूनी रहस्य को। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि वहाँ जो लोग रहते हैं ना, ये उनका रोज का डर है। एक ऐसी जगह जहाँ अंधेरा अपने साथ खामोशी नहीं, बल्कि ना जाने कितनी अनसुनी अनकही कहानियों का बोझ लेकर आता है। इस जगह का नाम है डॉ हिल, कुर्सियांग का एक छोटा सा हिल स्टेशन। वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पर इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा इसकी बदनामी है। इतनी कि बस नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तो पहला हिस्सा है एक शापित जगह, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शाप है। एक ऐसा अभिशाप जिससे वो हर रोज और खासकर हर रात लड़ते हैं। पता है वहाँ क्या होता है? जैसे ही शाम होती है और सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता है, दोरहिल में एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी छा जाती है। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर लेते हैं, मानो किसी ऐसे मेहमान का इंतजार कर रहे हों जिसे कोई बुलाना नहीं चाहता। और इस पूरे खौफ का सेंटर पॉइंट है डॉ हिल स्कूल, और उसके चारों तरफ फैला वो घना काला जंगल। लोग कहते हैं कि यहाँ के हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई आत्मा छुपी है। और वो जो जंगल की ओर जाने वाला रास्ता है, अरे उसके बारे में तो बस इतना ही कहते हैं कि वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिना सिर वाला साया। और इसी रास्ते पर घूमता है धू हिल का सबसे भयानक साया, एक ऐसा वजूद जिसकी कहानी सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो हुआ ये कि एक रात जंगल में एक फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी पर था, गश्त लगा रहा था, और अचानक वो रुक गया, ठिठक सा गया, क्योंकि उस घने अंधेरे में उसे एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे जैसे कोई नंगे पैर पत्थरों पे चल रहा हो। कुट कुट कुट, धीमी लेकिन लगातार। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि वो आवाज धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। गार्ड ने हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च उठाई और जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां रोशनी मारी। लेकिन टॉर्च की उस रोशनी में जो दिखा, शायद उसके लिए कोई कभी तैयार नहीं हो सकता। रोशनी में एक छोटा सा बच्चा था, रास्ते पर चल रहा था, पर उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि उसका कटा हुआ सिर उसने अपने ही हाथ में पकड़ा हुआ था। वहां के लोग कहते हैं कि वो उसी स्कूल का एक छात्र था जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, और तब से उसकी आत्मा हर रात उसी रास्ते पर भटकती है, शायद अपने लिए इंसाफ ढूंढ रही है। और माना जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है, उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। या तो वो इंसान कुछ ही दिनों में अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, पागल हो जाता है, या फिर उसकी मौत हो जाती है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जंगल की चुड़ैल। हाँ, उस बिना सिर वाले लड़के की कहानी डॉ हिल के जंगल में अकेली नहीं है। एक और साया है जो वहां के पेड़ों के बीच बसता है। ये कहानी एक और गार्ड की है। वो भी एक रात ड्यूटी पर था जब उसने एक पेड़ के नीचे किसी को बैठे हुए देखा। दूर से पहली नजर में उसे लगा कोई औरत बैठी है। उसने जैसे ही अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो लाल साड़ी पहने औरत अचानक एक धुंध में बदल गई और हवा में घुल गई। एक पल में औरत, दूसरे पल में धुंध। गार्ड बेचारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ और हो गया। चौथा हिस्सा, देखने का अंजाम, क्योंकि उस खौफनाक मंजर का अंजाम उससे भी ज्यादा भयानक था। वो जो धुंध थी ना, वो बस गायब नहीं हुई थी। एकदम उसके कान के पास एक बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब तू भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। वो औरत सामने नहीं थी, पर अब उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह जब बाकी लोग उसे ढूंढने निकले, तो उस गार्ड की लाश मिली, उसी रास्ते पर, बेजान पड़ी हुई। उसकी आंखें खौफ से एकदम फटी हुई थीं। चेहरे पर एक ऐसी दहशत थी जैसे मरने से ठीक पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखकर रूह जिस्म के अंदर ही जम जाए। उसके चेहरे पर मौत का नहीं, हद से ज्यादा बेइंतहा डर का भाव था। पांचवा और आखिरी हिस्सा, आज भी जिंदा खौफ। देखिए, ये कहानियां सिर्फ गुजरे हुए कल का हिस्सा नहीं है। ये डर, ये खौफ
आज भी डोहिल की हवाओं में जिंदा है। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि जब जंगल से तेज हवा चलती है ना, तो वो अपने साथ सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं लाती, उसके साथ आती है एक दर्द भरी पुकार। एक धीमी सी कांपती हुई फुसफुसाहट जो कहती है, मुझे मेरा सिर वापस चाहिए। ये उसी बिना सिर वाले लड़के की आवाज है जो शायद आज भी अपने अधूरेपन का मातम मना रहा है। अब ये कहानियां कितनी सच हैं और कितनी सिर्फ फसाना, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक सवाल आज भी दो हिल की उन वादियों में गूंजता है कि क्या कोई कभी वहां जाने की हिम्मत करेगा?